आंसुओं का है दरिया रे भरिया भर ले तू बाहों में मुझे। मेरी लर्निंग कुछ और थी, मुझे सीखना कुछ और था और मैं कर कुछ और रहा था। चाहूं खुद से भी ज्यादा मैं तुझे। भी होता है कि लिरिक्स आते हैं, मतलब मुझे एक्चुअली आई एम नॉट अ लिरिसिस्ट, मैं ये बात बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं लिख भी सकता हूँ। तो मैं देख देख कर लोगों को सीखा हूँ कि हाँ ठीक है, ऐसे हम लोग एक गाना बना सकते हैं। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे हम लोग अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो यूजुअली क्या होता है, गाने कैटेगराइज हो जाते हैं विद द एक्टर्स नेम। तो कभी ऐसा बुरा लगता है कि यार गाना तो मैंने गाया ना। मैनू पता नहीं हुंदा सुकून की तैनू मिले ता पता लगिया। मुझे पता ही नहीं था कि इंस्टाग्राम में रिक्वेस्ट में जाके हिडन रिक्वेस्ट होता है। तो आई थॉट यार गाना चल गया अभी तो मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो आई जस्ट हैव दैट फीलिंग इन माय माइंड कि यार ऐसे ना इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आता है ना कुछ, कैसा गाना चला है यार। तू नेड़े नेड़े रह ना दूर किते जा भूल गए। मैं देख रहा हूँ, मैं ऐसे करे जा रहा हूँ, मैं मतलब एक दिन में मैं रीड भी नहीं कर पाया इतने मैसेजेस और इतनी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। जब मैंने देखा तो मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं तो खुद इस चीज़ से मतलब वंचित हूँ, मुझे पता ही नहीं है क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बस आया प्यार तेरा ते हुंदे ने। इफ आई टॉक अबाउट अरिजीत सिंह, आजकल की दुनिया में लोग बोलते हैं कि रील्स डालो देन यू विल गेट एंगेज्ड, तुम्हें रीच मिलेगा, ये होगा वो होगा। अरिजीत सिंह नहीं डालता कोई भी रीच, उसके पास तो रॉ टैलेंट। इन्ना ज्यादा चावा सोहणिया के चेहरा इन्ना खूब तेरा बारे। तलविंदर एक उस लीग का आर्टिस्ट मुझे लगता है, और उसको मैंने फाइंड आउट किया था आज से 2.5-3 साल पहले। तो जो लास्ट ईयर वाला कॉन्सर्ट था कि 1.5 लाख में टिकट मिल रही है, 2-2 लाख में लोग पागल हो रखे थे। वो हाइप है, किसने किसने खरीदी बताओ मुझे, आपके जानने वाले कितने लोगों ने खरीदे? मेरे जानने वालों ने नहीं खरीदी। कोई अभी ये सिर्फ हाइप है, मतलब इफ यू आर लाइक कि भाई मेरे पास टिकट है, किसी ने ली नहीं ना, आपके जानने वाले ने किसी ने भी 1.5 लाख रुपया खर्चा नहीं किया तो उसकी टिकट थी नहीं 1.5 की। एकदम मैं कितनी भी स्ट्रैटेजी कर लूँ, कितना भी स्ट्रैटेजाइज कर लूँ खुद को, एक दिन एक लड़का आएगा, वो एक गाना गाएगा, वो सब बूम कर देगा। डैनी, बहुत कम इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जिनमें मैं ना इंटरव्यू ओपन करने से भी पहले रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि आपकी आवाज़ में 2 लाइनें ज़रूर हो जाए, बिकॉज आपकी आवाज़ ऐसी है जो कि लोगों को एक माहौल बना देती है, मतलब वो वाली आवाज़ है। अभी अभी दरिया आया था कुछ टाइम पहले, अभी तो खैर टाइम हो गया, लेकिन अभी भी इट इज़ हिटिंग द ट्रेंड कर रहा है, सो उसी की 2 लाइन। आंसुओं का है दरिया रे भरिया भर ले तू बाहों में मुझे। मैं तेरा इंतजार करूं, हर बार करूं चाहूं खुद से भी ज्यादा मैं तुझे। थैंक यू सो मच। आपकी आवाज़ तो बहुत ही प्यारी है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। लेकिन पता है एक चीज़ है कि जब भी आप एक आर्टिस्ट होते हैं ना, तो आप पे एक प्रेशर होता है, बिकॉज़ देयर आर मैनी पीपल इन द सेम फील्ड। बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवाज़ जो है वो रूह से रूह तक जाती है। सोलफुल सिंगिंग जो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, अगर अभी हम देखें। मतलब पॉप म्यूज़िक भी है, ठीक है? बट रोमांटिक म्यूज़िक जो होता है ना, वो हमेशा ही इन रहता है। हम लोग कभी भी लो फील कर रहे होते हैं या फिर एक डिफरेंट जोन में होते हैं, हम लोगों को वही गाने पसंद आते हैं। सो जिस टाइम पर स्टार्ट किया था, कोई एक स्पेसिफिक जॉनरा ही सेट कर रखा था कि नहीं यार यही वाले गाने गाने? ऐसा तो एग्जैक्टली नहीं था, बिकॉज मैं कभी भी उस तरीके से चला ही नहीं हूँ कि मुझे ये करना और यही करना है, बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग फॉर द ब्रेड एंड बटर फर्स्ट। सो उसमें क्या होता है, यू डोंट हैव एनी चॉइस। लाइक आई हैव स्टार्टेड माय करियर एज अ मतलब साउंड इंजीनियर इन चंडीगढ़। सो मेरी लर्निंग कुछ और थी, मुझे सीखना कुछ और था और मैं कर कुछ और रहा था, बिकॉज लाइक एट दैट मोमेंट आई एम जस्ट रनिंग आफ्टर माई ब्रेड एंड बटर एंड जस्ट वो सब चीज़ें होती गई। सो इट्स लाइक कि हर मर्ज की दवा धीरे धीरे बनता चला गया। सो अभी ऐसा हुआ लाइफ में, कुछ ये करना है, यहाँ से कुछ पैसा बनेगा, यहाँ से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो बस मैं वो करता रहा, मुझे खुद नहीं पता लगा। और गानों की बात किया जाए तो ऐसा एग्जैक्ट जॉनरा कोई सेट नहीं है। लाइक देयर आर पीपल जो मतलब जैसे सोनू निगम सर की मैं बात करूँ तो उन्होंने अभी मुझ पे कहीं भी गाया है और बिजुरिया बिजुरिया भी गाया है, तो वो है उनके अंदर। अरिजीत की बात करूँ, और फिर देयर आर सो मेनी सिंगर्स जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट वोकल टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। सो मैं हमेशा उनको एडमायर करता रहा हूँ। मतलब मेरे लिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ कि एक सूफ़ी है तो सूफ़ी ही मुझे पसंद है। तो मैं बहुत सारे गाने, और
आई एम अ कंपोजर टू। सो कंपोजर एस्पेक्ट से देखा जाए तो किसी भी तरह का अगर तुम्हें गाना बनाना है तो यू हैव टू बी इन दैट मूड। सो यस, तो मैं पर्टिकुलर एक जगह पे कभी मतलब मैंने फोकस नहीं किया। अच्छा, जब भी कोई हार्ट ब्रेक वाला सॉन्ग लिखना होता है, बनाना होता है, उसे कंपोज़ करना होता है, तब दिमाग में क्या चलता है? कोई पास्ट ब्रेकअप? नहीं, नहीं, पास्ट ब्रेकअप नहीं, जस्ट इंस्पिरेशन। लाइक अगर आप भी मुझे कोई अपने ब्रेकअप की दास्तान बताएँगे तो मैं उसी का एक गाना बना सकता हूँ। हर बंदे का एक्सपीरियंस अलग है, शब्द अलग है, बताने का तरीका अलग है। सो जैसे आप बयाँ करेंगे उस वो शायद आप वहाँ से चले जाएँगे, वो थॉट मेरे साथ रह जाता है। इट्स लाइक दैट। तो आपके ज़हन में पहले क्या आता है? लिरिक्स आते हैं या फिर पहले मेलोडी आती है कि नहीं यार पहले मेलोडी आ जाए? मेजरली धुन, हुँ, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लिरिक्स आते हैं। मतलब मुझे प एक्चुअली आई एम नॉट अ लिरिसिस्ट, मैं ये बात बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं लिख भी सकता हूँ। बस वो कहते हैं ना कि वही मैंने बोला, हर मर्द की तरह जब मुझे कोई लिरिसिस्ट नहीं मिला तो मैंने खुद लिखना शुरू कर दिया। सो मेरी जर्नी ऐसी है, मतलब मुझे पता ही नहीं था हाउ टू मेक सॉन्ग्स एंड ऑल। ऑब्वियसली जब स्टार्ट करते किसी को भी नहीं पता था, तो मैं देख-देख कर लोगों को सीखा हूँ कि हाँ ठीक है, ऐसे हम लोग एक गाना बना सकते हैं। और गाने की इंस्पिरेशन कुछ भी हो सकता है, धुन भी हो सकती है, लिरिक्स भी हो सकते हैं, इट कैन बी अ म्यूजिकल पीस, कुछ भी हो सकता है। क्या पता आप कुछ गुनगुनाते हुए जा रहे हो, आप कुछ और गुनगुना रहे थे, मैंने कुछ और महसूस किया और मैंने लिख दिया। लिख दिया। ठीक है, आपके काफ़ी सारे गाने पहले भी आए, लेकिन एक जो मेजर ब्रेक थ्रू मैं बोलूँगी ना, जो सबने सुना और सब गुनगुना भी रहे थे, वो था वे हानिया। सो उसके बारे में थोड़ा बताओ, उसकी बैक स्टोरी क्या थी? कैसे दिमाग में आया और हाउ डिड दैट प्रोजेक्ट बेसिकली डेवलप्ड? वो बस हवा की तरह आया और बस रिलीज हो गया। मुझे लगता है सबसे बेहतर गाने तब बनते हैं जब कोई भी आर्टिस्ट उस आर्ट को बेहतर बनाने के लिए मेहनत नहीं कर रहा होता, सिर्फ अपना क्राफ्ट परफॉर्म करके चला जाता है, तब वो बेहतरीन बनता है। तो मतलब जब कोई, मैंने ऐसा महसूस किया है, ज़्यादा बेहतर को बेहतर बनाने के चक्कर में वो खराब हो जाता है बहुत बार ना। सो एट दैट टाइम मैं एवी सरा, मेरे बहुत अच्छे मतलब ब्रदर हैं, सो उनके साथ में एज एमसी काम कर रहा था और शोज वगैरह हम लोग साथ में करते थे। तो वन फाइन डे ही वांट्स मी टू सिंग अ सॉन्ग, बट ये गाना नहीं था, कोई और गाना था, वो किसी और सिंगर ने गाना था बेसिकली। सो मैंने सिर्फ डमी बना के भेजा एंड सरगुन मैम लाइक कि ये इसकी आवाज़ ही रखते हैं गाने में। एंड देन आफ्टर दैट वेहानिया केम इनटू द पिक्चर, इन शी इज लाइक कि भाई जिसने वो गाना गाया था वो ये गाना, वो गाना मेरे बिना मर जाने वाले था, वो भी यूट्यूब पे बहुत ट्रेंड किया, वो रिलीज नहीं, आज तक भी रिलीज नहीं है वो गाना। सो बस फिर वहाँ से हुआ, मैंने गाना गाया। मतलब हम लोग शो करके आए थे 5, साढ़े 5, 6 बजे सुबह पहुँचे हैं शो करके। आपको पता है दिल्ली में शो अगर 1:30-2 बजे शुरू हो रहा है, साढ़े 4 बजे ख़त्म हो रहा है, तो ट्रैवल करके पहुँच रहे हैं हम लोग। तो पहुँचे, उन्होंने बोला बना देते हैं, हम लोग ने काम किया, उन्होंने म्यूज़िक दिया, गाना गाया, दे दिया, शाम को आ गया, ख़त्म हो गई बात हमारे लिए। वो उडारिया में आना था, एक उडारिया सीरियल था। सो हमारे मेरे लिए वो तभी ख़त्म हो गया, ठीक है गाना आ गया एंड लाइक एक एक्साइटमेंट होती है कि चलो ठीक है, आई हैव संग फॉर सम गुड पीपल, लाइक एकदम डेली सोप में गाना आ रहा है एंड ऑल। उसके 3 महीने बाद गाना फटा और खुद ही, मतलब वो कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। मतलब इफ यू लाइक सर्च इट ऑन स्पॉटिफाई, जियो सावन, हुँ, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो लाइक रील्स पे फटा है वो एकदम। कहीं भी आएगा ही नहीं था, उस हुँ, समय पर आता ही नहीं था गाना। हुँ, और उस समय पर क्या किया था किसी ने, लाइक उस उडारियाँ जो सीरियल चल रहा है, बीच में डायलॉग्स भी हैं, सब कुछ है, किसी ने वो ऑडियो एक्सट्रैक्ट किया और वो यूट्यूब पे डाला हुआ है, वही 1 मिलियन हुआ हुआ है। देन सरगुन मैम एंड रवि दुबे जस्ट केम विद द आइडिया कि ठीक है अब एक काम करते हैं कि हम गाना पूरा मतलब कर देते हैं तरीके से रिलीज ना। उसके बाद भी 3-4 महीने लगे रिलीज होने में, बिकॉज वो लंदन में थे एंड देन दे शूटेड दिस वीडियो एंड ऑल। तो उस समय तो मैंने सोचा कि यार इतना चल गया ऑलरेडी गाना, किसी 3-4 जगह पर, क्योंकि वो क्लेम तो कोई कर नहीं सकता था। तो सपोज करो आपका, मेरा, भाई का, इनका, चारों ने प्रोफाइल बनाया, चारों ने बेहानिया डाला, मेरा भी ट्रेंड कर रहा है, आपका भी, मेरे पे भी 15,000 रील बन गई, 100 के, 50 के, ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो आई थॉट कि यार अभी तो ठीक है, हो गया, अभी इससे ज़्यादा कौन सुनेगा इसको। बट जब वो आया तो फिर यू नो दैट रेस्ट इज द हिस्ट्री। ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ कि रवि और सरगुन से मिले भी हो आप? हाँ, हाँ। हाउ वाज़ इट मीटिंग विद देम? बिकॉज़ रवि और सरगुन को ना लोग आइडियलाइज़ करते हैं एज़ एन आइडल कपल। कपल, यस। और यार अगर मतलब हर लड़की सोचती है यार मेरा पति हो ना तो वो रवि जैसा हो, और हर लड़का भी सोचता होगा यार सरगुन जैसी इतनी स्वीट और इतनी इंस्पायर करने वाली, आपकी बैकबोन बनने वाली बिल्कुल। बीवी हो। सो हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? देयर वेरी नाइस पीपल, मतलब बहुत काम एंड कंपोज्ड, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस, अच्छी बातें करना, बस दैट्स इट। वो सब कुछ ही बहुत मतलब पॉजिटिव था मेरे लिए। मैं एक बार नहीं, काफ़ी बार हम लोग मिले हैं, लाइक फॉर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। आई हैव, मतलब अभी हमारा एक लेटेस्ट गाना भी आया था, उससे पहले भी हमने 1-2 गाने किए हैं साथ में, उनके लेबल्स के लिए। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे हम लोग अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो यूजुअली क्या होता है, गाने
कैटेगराइज हो जाते हैं विद द एक्टर्स नेम। ठीक है, कि जैसे हम लोग यूजुअली कभी कभी वर्ड्स यूज कर देते हैं, अरे यार शाहरुख का गाना, ठीक है, तो ऐसे ही बेहानिया को ना नाम दे दिया गया था रवि और सरगुन वाला गाना। यार वो रवि और सरगुन वाला गाना प्लीज प्ले कर दो। सो कभी ऐसा बुरा लगता है कि यार गाना तो मैंने गाया है ना। नहीं नहीं, ऐसे बुरा बुरा कुछ नहीं लगता, क्योंकि अभी मेन फ्रेम ये दस्तूर है, प्लेबैक सिंगिंग में ये होता ही है। लाइक इफ यू आर सिंगिंग, आई एम सिंगिंग फॉर समबडी। पहली बात तो मैंने गाना गाया और जब उन्होंने वो परफॉर्म किया तब वो इतना गाना बड़ा हुआ। उससे पहले भी वो चल गया था, फट गया था, बट उसको फेस मिला तब वो गाना बड़ा हुआ है। तो गाना चलने में और गाना बड़ा होने में बहुत बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, तो उन्होंने बड़ा किया है गाना। सो इस चीज़ से तो आई एम तो ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव एटलीस्ट। मतलब उस गाने से ब्रेक थ्रू हुआ, नाम मेरा ही लिखा है। अभी यार स्पून फिट तो मैं नहीं कर सकता किसी को। एंड ऑडियंस इतनी ज़्यादा मतलब आज की तारीख में पढ़ा लिखे हैं सब लोग कि वो जाते हैं, उनको पता है लाइक हु इज द सिंगर एंड ऑल। सो यस, कभी ऐसा फील तो नहीं आया मुझे। ठीक है, तो इसी बात पे ये जो इतना मैसिव हिट था गाना, उसी की 2-4 लाइनें। ओके। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਨ ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਿਟ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤਨਹਾਈ, ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਲੱਗਿਆ। ਵੇ ਹਾਨੀਆਂ ਵੇ ਦਿਲ ਜਾਨੀਆਂ, ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ना दूर किते जा, भूल गए ये सारी दुनिया के तेरा ही ना है बोलती ज़बान। अच्छा, और इसके जस्ट बाद शावा सोनिया भी आया था। वो भी मतलब इट वाज ट्रेंडिंग ऑल ओवर यूट्यूब पे, तो उसमें गाने को मतलब भी काफी प्यार बहुत है। दिन तक बहुत दिन तक ट्रेंड हुआ है वो गाना। और उस पे तो इतनी रील्स बनी है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बहुत एल्डरली पीपल वर आल्सो मेकिंग रील्स ऑन दैट। तो व्हेनेवर ऐसा गाना मैसिव हिट होता है, आपके भी आई एम श्योर इंस्टाग्राम डीएम्स फिल हो जाते होंगे विद लव, विद सपोर्ट। तो कोई एक ऐसा स्पेशल मैसेज या फिर कोई एक ऐसा डीएम जिसने मतलब ऐसा रियलाइज हो गया यार लाइफ में ये कमाया है मैंने, मतलब ये ऑडियंस है यार जो मुझे प्यार करती है। आई शेयर यू वन ऑफ माय एक्सपीरियंस। मेरे साथ हुआ क्या, आई एम नॉट इंस्टाग्राम पर्सन, ओके। जब मेरा गाना बेहानी आया था उस समय पर भी आई डोंट नो मेरे 1900 फॉलोअर्स होंगे, मतलब मैं चलाता ही नहीं था। सो मुझे पता ही नहीं था कि इंस्टाग्राम में रिक्वेस्ट में जाके हिडन रिक्वेस्ट होता है, एक ऑप्शन होता है ना, होता है। तो मुझे पता ही नहीं थी वो चीज़। तो जब गाना पीक पे था, मतलब वो 1 मिलियन 7.5 लाख स्ट्रीम पर डे मार रहा है, तो आई थॉट यार गाना चल गया अभी तो मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो आई जस्ट हैव दैट फीलिंग इन माय माइंड कि यार ऐसे ना इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आता है ना कुछ, कैसा गाना चला है यार। तो हो गया 1-2 महीने, 2 महीने बाद मैंने ना हिडन रिक्वेस्ट में जाके देखा और वो पूरा भरा हुआ था। मतलब मैं देख रहा हूँ, मैं ऐसे करे जा रहा हूँ, मैं मतलब एक दिन में मैं रीड भी नहीं कर पाया, इतने मैसेजेस और इतने ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वो पाकिस्तान, कैलिफोर्निया, पता नहीं दुनिया के हर कोने से मुझे मैसेज, मुझे पता ही नहीं था हुआ है। तो वो एक दिन लगाया मैंने, पूरी रात देखता रहा क्या क्या मैसेजेस थे। तो वो मतलब मुझे याद भी नहीं, वो इतने सारे मैसेजेस थे। मैंने एक दिन में सब, हो गया था ना ओवर डाइजेशन, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो गया था सारा खा लोगे, तो मैंने ओवर खा लिया, ओवर ईट कर चुका था मैं उस दिन मैसेजेस के लिए। सो मुझे पता ही नहीं था वो। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं तो खुद इस चीज से मतलब वंचित हूँ, मुझे पता ही नहीं है क्या क्या चीजें हो रही है। अच्छा, तो उस दिन से आपको सीख मिल गई कि ये हिडन वाला जो कॉलम है ये इनको मुझे जरूर टाइम देखना टू टाइम चाहिए, चेक करना है। ऑब्वियसली उसमें किसी का भी मैसेज आ रहा है पता ही नहीं लग रहा है। तो यस। ठीक है, और अगर हम सिंगिंग की बात करें तो आपको प्लेबैक ज्यादा पसंद है या फिर एक लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना? ऑब्वियसली किसी भी आर्टिस्ट के लिए आप पूछोगे तो लाइव ऑडियंस के सामने ही परफॉर्म करना है। और मतलब अभी आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी एज अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। सो बेसिकली आई एम एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट फ्रॉम डे वन। बट आई डोंट नो लाइक किस तरीके से उसको लोग ऐसे बोलते हैं ना आजकल, इंडी म्यूजिक एंड ऑल। मुझे अभी सब बोलते हैं इंडी गाना है, ये गाना है। आई गेस इंडी कोई जेनर नहीं है, इंडी आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक इफ आई एम प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग बाय माई सेल्फ और सब कुछ मैं खुद से कर रहा हूँ, दैट वाज अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट सॉन्ग, नॉट एन इंडी सॉन्ग। अब वो एक प्लेलिस्ट है वो, हाँ, कि वो जो categorize इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं उनके लिए वो बनाया गया है प्लेलिस्ट ना। बट अभी आजकल एक नया टर्म है जो लेबल्स भी बोलते हैं कि दिस इज अ इंडी सॉन्ग, दिस इज अ कमर्शियल सॉन्ग। बैंड्स के भी नाम हो गए हैं, इंडी बैंड। यस यस, वो इंडी बैंड इज अ डिफरेंट थिंग। लाइक अभी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की मैं बात करूँ, लाइक तलविंदर, आदित्य रिखारी, तो ये लोग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं। इंडिपेंडेंट बैंड्स आर लाइक जो पाइनएप्पल एक्सप्रेस, सेवन चाय में टोस्ट है, एक टाइम पे लोकल इंडियन ट्रेन था। ओशन, परिक्रमा। यस 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 यस। सो दोनों बिल्कुल अलग है। और जो प्लेबैक भी कर रहे हैं अभी, जैसे जैस्मिन सैंडलेस है, शी इज वेरी गुड इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट।
बट वो प्लेबैक भी करती है। बट फर्स्ट चीज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मूवी वाले उनको बुलाते हैं, और जैसे जुबिन नौटियाल है बट वो ज्यादातर मूवीज की तरफ अलाइंड है। तो यस। अच्छा, अभी आपने एक नाम का जिक्र किया, तलविंदर। हम्म। दुनिया पागल हो रखी है यार उस हाँ इंसान के पीछे। मतलब एक होता है ना क्रेज, वो उस क्रेज से भी आगे बढ़ चुके हैं एंड पीपल आर सो ईगर कि यार इस मास्क के पीछे चेहरा कौन है। हैव यू मेट हिम? नो। नहीं, मतलब किसी को नहीं पता है फिलहाल कि वो कैसे आपने दिखते हैं। आपने मार्शमेलो का नाम सुना है? हाँ। तो मार्शमेलो या फिर एक स्लिप नोट का नाम सुना है? नहीं नहीं, वो नहीं एक सुना। स्लिप नोट है, मार्शमेलो आई नो। 9 बंदों के मतलब डेथ मेटल प्ले करते थे, वो मेटल प्ले करते हैं। मतलब मुझे भी किसी ने इंट्रोड्यूस ही कराया था। आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दैट म्यूजिक बट यस, वो बहुत क्रेजी थे। वो स्लिप नोट वाले भी मास्क पहन के प्ले करते थे सब कुछ। एंड मार्शमेलो इज अ वेरी गुड डीजे एंड प्रोड्यूसर, तो वो भी करते थे। एंड देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट। तो तलविंदर एक उस लीग का आर्टिस्ट मुझे लगता है, और उसको मैंने फाइंड आउट किया था आज से 2.5-3 साल पहले। तो उस समय पर मतलब मैं गाने सुना था तो मेरे साथ वाले कुछ लोगों को जिसको पसंद आता था वो बिल्कुल क्रेजीली चिपक जाता था उधर, और जिसको नहीं समझता था कि क्या है यार ये वो ऐसा करके ना। बट ऐसे ही मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को मुझे लगता है बहुत पहले फाइंड आउट कर लिया था कि ये इनका म्यूजिक कुछ करेगा, और वो साल 2 साल तक ग्रो कर गए। जैसे मित्राज भी उनमें से एक थे। ओके। एक फरीदकोट बैंड था, हाँ। तो उन सबको मैं सुनता था। मतलब उनके कुछ कुछ गाने मुझे पसंद आते थे। तो अभी राइट नाउ तो दे आर लाइक डूइंग वेरी गुड। डू यू थिंक ये एक तरह से हम, आई डोंट नो इफ दिस इज द करेक्ट वर्ड और नॉट, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि लोगों में ना एक वो क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, चुल। लोगों में ना चुल मची रहेगी कि यार इस मास्क के पीछे चेहरा कौन है, Obviously, कौन obviously. है तलविंदर। मतलब हम कॉन्सर्ट में जाएंगे, हम ये सोचेंगे कि यार हल्का सा कुछ तो दिखे, थोड़ी तो झलक दिखे, कौन है, कैसा दिखता है। सो डू यू थिंक एक तरह से वो भी हो सकता है? हो सकता है, बट आई गेस सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और मूवमेंट स्ट्रैटेजीज फेल हो जाती हैं जब एक रॉ टैलेंट चलता है। सो इफ आई टॉक अबाउट अरिजीत सिंह, आजकल की दुनिया में लोग बोलते हैं कि रील्स डालो देन यू विल गेट एंगेज्ड, तुम्हें रीच मिलेगा, ये होगा वो होगा। अरिजीत सिंह नहीं डालता कोई भी रीच, उसके पास उसका रॉ टैलेंट है। हाँ। अब ये भी कह सकते हो कि दैट ही इज अरिजीत, दैट्स व्हाई ही इज नॉट डूइंग दिस, बट देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट। अभी तुम पपॉन को देखो या जुबिन को देखो, मतलब दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट एंड वो खुद के गाने मतलब दे आर एक्सप्लोरिंग देमसेल्फ। अभी तक मैं देखता हूँ हर बार एक नई चीज़, एक नया साउंड, एक नया वोकल टेक्सचर, एक नया बयान करने का तरीका। सो दैट वाज वेरी मेस्मराइजिंग फॉर मी। एंड लाइक होता है ना व्हेन यू बिकम एन आर्टिस्ट एंड ऑल्सो फिर एक टीम बोलती है कि तुम ये भी डालो वो भी डालो, बट आई गेस वो सब फेल हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्ट्रैटेजी, एकदम मैं कितनी भी स्ट्रैटेजी कर लूँ, कितना भी स्ट्रैटेजाइज कर लूँ खुद को, एक दिन एक लड़का आएगा, वो एक गाना गाएगा, वो सब बूम कर देगा। That's या it. डेफिनेटली। आपने ये वाली जो चीज़ बोली ना कि कुछ नया करना, इस दिस रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग जो कि 6 महीने पहले जब मैं शिल्पा राव का इंटरव्यू कर रही थी ना, उन्होंने मेरे को यही बोला कि वंशिका मैं ना हर बार ये सोचती हूँ कुछ नया करूँ। मतलब अपनी आइडेंटिटी से हटकर कुछ ऐसा लेके आऊँ ऑडियंस के लिए जो कि दोबारा से उनके दिमाग में एक अलग इमेज बना दे शिल्पा की। सो अगर मैं आपसे पूछूं, आपको किस टाइप की सिंगिंग सबसे ज्यादा पसंद है? लाइक कोई एक पर्टिकुलर जॉनर? यार मैं वही बोल रहा हूँ कि लाइक आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ एनी जॉनर, बिकॉज लाइक मेरा दिमाग कंपोजर की तरह काम करता है। सो फॉर मी, मैं गाने को सिर्फ एक तरीके के गाने नहीं सुन पाता। मतलब अगर मैं अपनी प्लेलिस्ट दिखाऊंगा तो शायद ऐसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी होंगे जो आपने सुने ही नहीं होंगे, या फिर मैं रशियन गाना सुन रहा हूँ, स्पेनिश सुन रहा हूँ, मतलब सॉरी स्पेनिश ही है देखा जाए तो। सो बहुत सारे हैं, साउथ इंडियन में सुन रहा हूँ, मतलब लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही बट वो साउंडस्केप मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इट्स लाइक दैट। अच्छा, आपने इंटरनेशनल म्यूजिक की बात करी, सो आर यू आल्सो बीटीएस, के पॉप समथिंग फॉलोअर? नहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब आई एम नॉट बीटीएस और के-पॉप, बट यस आई लाइक देम। मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं, सुनते हैं कुछ लोग, तो मैं भी सुनता हूँ म्यूजिक, ऐसा नहीं है, बट मैं आई एम नॉट वेरी लाइक क्रेजी आफ्टर देम। अच्छा, इसी से ना मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी आती है कि जैसे हम वेस्टर्न बैंड्स का देखें या फिर वेस्टर्न म्यूजिक ग्रुप्स का देखें, तो उनका इन्फ्लुएंस जो है ना बहुत ज़्यादा है इंडिया में। मतलब छोटे छोटे से जो बच्चे हैं ना, दे आर हेड ओवर हील्स फॉर के पॉप, बीटीएस, आर्मी, जंगकोक एंड एवरीवन। सो डू यू थिंक इंडियन म्यूजिक का जो इन्फ्लुएंस है वो उतना नहीं है इन द अब्रॉड और इन द फॉरेन कंट्रीज? यार थोड़ा सा इसका आई गेस लैंग्वेज इज द बैरियर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इंडिया अपने आप में बहुत डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है जिसमें रीजनली बहुत म्यूजिक हिट है। अब मैं बात करूँ तो अगर मैं एक पंजाबी आदमी हूँ तो मैं पंजाबी संगीत सुनना पसंद करूंगा, मैं बिहारी हूँ तो भोजपुरी सुनूंगा, बंगाली हूँ तो बंगाली गीत सुनूंगा। उसके बाद सो अगर एक गाना तुम्हारा नेशनली हिट हो रहा है तो समझ लो कि वो सारे लैंग्वेजेस को टेक ओवर करके एक गाना है जिसको जो नॉर्मली सबको समझ में आ रहा है। सो
इफ आई टॉक अबाउट माय सॉन्ग ओनली, लाइक बेहानिया की भी मैं बात करूँ तो पंजाबी गाना है, बट नॉर्मल हिंदी बंदे को भी समझ में आता है, वो है उस तरीके से ना। तो दैट्स व्हाई अगर वो उसको कोई बिल्कुल ठेठ पंजाबी में मैं गा देता या फिर ठेठ पंजाबी सिंगर उसको कोई गाएगा, शायद वो उसका मतलब ही बदल जाएगा, आई गेस। सो ये है, मतलब इन्फ्लुएंस, एक तो लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर है, बट और दूसरी चीज़ है कि दूसरे की थाली में घी थोड़ा ज़्यादा लगता है, सो इट्स लाइक दैट। तो लोग देख के बड़े एक्साइटेड होते हैं कि, और यार प्रोडक्शन ये सब कुछ, अब जैसा आज की तारीख में करण औजला, दिलजीत या फिर कोई भी आदमी शोज कर रहा है तो उनकी प्रोडक्शन बहुत गुड है, दिखने में बहुत मेस्मराइजिंग है, वीडियोस उनकी बहुत बेहतरीन निकल के आ रही है, तो मतलब गुड इक्विप्ड है सारी चीज़ें ना। पहले इस तरीके की चीज़ें नहीं होती और कोई कैपेसिटी नहीं थी पे करने की। आज से 5 साल पहले देखो तो जो जनरेशन थी, जो ऑफिस गोइंग थे बंदे, वो लोग 4,000 का टिकट खरीदना कभी पसंद नहीं करेंगे। दे विल गो फॉर अ मूवी या फिर मतलब कुछ भी वो टाइम पास करेंगे, बट वो 1,000-1,500 से ऊपर नहीं खर्चा करेंगे। बट आज की तारीख में अगर कोई कमा रहा है तो वो चाहे लोन लेके भी जाए तो वो 10,000 रुपए का टिकट खरीदेगा, हाँ, ले बिकॉज रहे हैं। दे वांट्स टू गेट दैट एक्सपीरियंस। वो इंस्टाग्राम पे इतना ओवरली हाइप भी कह सकता हूँ और कह सकता हूँ कि वो सही भी है, मतलब क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही बहुत अलग, जो म्यूजिकल लवर्स हैं तो उनका एक्सपीरियंस ही अलग होगा वहाँ पर ना। नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कैसे भी करके जो दिलजीत के कॉन्सर्ट का हाल था, जो लास्ट ईयर वाला कॉन्सर्ट था कि 1.5 लाख में टिकट मिल रही है, 2-2 लाख में लोग पागल हो रखे थे। यार वो हाइप है, किसने किसने खरीदी बताओ मुझे, आपके जानने वाले कितने लोगों ने नहीं, खरीदी मेरे है? जानने वालों ने नहीं खरीदी, मैं तो ऑफिस में पता है ब्लफ कर रही थी कि मेरे पास टिकट है, बताओ कितने में लोगे। कोई अभी ये सिर्फ हाइप है, मतलब इफ यू आर लाइक कि भाई मेरे पास टिकट है, किसी ने ली नहीं ना, आपके जानने वाले ने किसी ने भी 1.5 लाख रुपया खर्चा नहीं किया तो उसकी टिकट थी नहीं 1.5 की। ये सिर्फ आई गेस अभी जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है या कुछ भी है, मुझे इतना ज़्यादा इस बारे में ज्ञान नहीं है वैसे देखा जाए तो, बट मैंने भी नहीं देखा, मेरे जिन फ्रेंड्स को जाना था उन्होंने टिकट खरीदी, वो जाके शो देख के आए हैं, उनमें से किसी को 1.5 लाख की टिकट नहीं मिली। या वो सब ब्लैक में चल रहा था। हाँ वो नहीं नहीं व्हाइट में भी है यार। मैं अभी मेरे फ्रेंड्स सब चंडीगढ़ करण औजला था तो बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे, सबने नॉर्मल टिकट खरीदी है, कोई ब्लैक कुछ नहीं था, ब्लैक व्हाइट कुछ भी नहीं नहीं था। नहीं, वो जो इतनी महंगी महंगी है। अब हो सकता है, अभी क्या है ना कि यार अभी टिकट्स आई हैं, वो दिखा दिया सोल्ड आउट, अभी इतना तो मुझे पता नहीं वो हुई भी है कि नहीं हुई है। अभी लोग बोलते हैं मैंने खरीद ली, मुझसे खरीद लो, थोड़ा रेट बढ़ जाता है, बट 1.5-2 लाख अभी यार ऑब्वियसली तुम अगर वीआईपी सीट्स लोगे, अभी टेबल्स भी होती है, सब कुछ है, हर तरह का बंदा आता है ना यार रेस्टोरेंट में, तो उसी को उसके तरीके से, अभी वो रेस्टोरेंट तो चलो गलत एग्जांपल है क्योंकि वहाँ तो देख के ही जाएंगे बंदे, बट इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में जाओगे वीआईपी सीट्स हैं, बिल्कुल करीब से है, फिर पीछे 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 पीछे, तो जैसे मूवी टिकट का होता है यार, एक्सपीरियंस तो अलग ही है ना। और टिकट्स हैं वो तो जितना जिसकी पेइंग कैपेसिटी है वो उतना करता है। अभी कोई अगर 10 लाख की टेबल भी खरीद रहा है तो उसकी पेइंग कैपेसिटी है ना, वो दे वांट टू एक्सपीरियंस दैट। ठीक है, और अगर मैं आपसे आपका अल्टीमेट एम पूछूं तो वो क्या होगा इन द इंडस्ट्री ओनली? वो सब ऊपर वाले को पता है, guess मुझे वो पता ही नहीं, क्योंकि जो मतलब भी कोई चीज तो आप एम करते होगे ना कि यार इस लेवल तक पहुंचना है। वो लेवल नहीं पता यार, मतलब मुझे लगता है कि सेटिस्फेक्शन इज एवरीथिंग, लाइक आई हैव टू बी सेटिस्फाइड, चाहे मैं किसी भी लेवल पे हूँ। वो कोई लेवल डिसाइड करने, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, मैं जा ही भी नहीं पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा नहीं पता। सो बस चलते रहना है, जहाँ पर भी जाओ खुश रहना है, गुड रहना है बस। लेकिन एक आर्टिस्ट कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता वो बिकॉज उसमें अंदरूनी, भूख रहेगी कि यार अब मैंने ये कर लिया, अब मैं इससे भी बढ़िया कुछ बट करता कहीं हूँ। ना कहीं होना भी पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है वो दोनों पैरेलल चलेगा, तुमको अपने थॉट से खुद ही लड़ना पड़ेगा। एक टाइम पे आएगा कि नहीं यार दिस इज नॉट गुड, लाइक आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट उसी समय पर तुम्हें संतुष्टि का 2 सांस लेनी पड़ेगी आई गेस, वरना तो क्रियोस मतलब तुम्हें खुद के थॉट्स नहीं जीने देंगे, बिकॉज आर्टिस्ट माइंड आई गेस जितना मैं देख पाता हूँ बहुत थॉट्स चलते हैं यार एक साथ, मतलब बहुत सारी चीजें तुम सोच रहे होते हो। ठीक है, अभी क्या क्या सोच रहे हो? अभी तो सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। अच्छा, अभी कोई ऐसे प्रोजेक्ट जिसके बारे में अभी ऑडियंस को नहीं पता है वो आप बताना चाहो, आने वाले हैं बहुत ही जल्दी? बस अभी लाइक आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी एज अ म्यूजिक, मतलब एज अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, तो कुछ गाने हैं जो मैं खुद से कर रहा हूँ सब कुछ, एंड आई गेस एवरीवन विल लाइक दैट, सबको पसंद आएगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और रिक्वेस्ट है। अभी मैंने एक गाने का जिक्र किया था, वो गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, तो उसकी 2-4 लाइन। कौन सी? चावा सोनिया। ओके। मैं तेरे नाल, तू रवे नाल मेरे, तू दिल दे सवारी जावे हाल मेरे, मैं दिल च बस आया प्यार तेरा ते हुंदे ने,
वे सानू तां ख्याल तेरे मैं मंगा रब तो भी तेरे लिए दुआवां सोहणिया मैं तैनू इन्ना ज़्यादा चाहवां सोहणिया के चेहरा इन्ना खूब तेरा बारे जावां सोहणिया मैं इन्ना चाहवां सोहणिया मैं इन्ना चाहवां सोहणिया तेरी आई जे कदे मैं मर जावां सोहणिया मैं इन्ना चाहवां सोहणिया मैं इन्ना चाहवां सोहणिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़ मेरे को फटाफट से बता दो, जो भी सिंगर्स हैं, बडिंग सिंगर्स हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं जिनसे उनका थ्रोट जो है एकदम क्लियर रहे? मतलब कभी-कभी होता है यार, मौसम किसी को भी लपेटे में ले सकता है। सो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर थ्रोट? कुछ नहीं है, सिर्फ जैसा हो नेचुरल रहो। आज गला अच्छा है, कल बेकार है, गला टूटेगा, गला फिर बनेगा। सिर्फ गाओ। आजकल एक चीज़ हो रहा है, रियाज़ नहीं करते लोग, सीधा माइक पे आके सिंगर बनते हैं। सो मैं कहता हूँ रियाज़ के लिए टाइम नहीं है, सिर्फ गाना गाओ। सिंपल इज़ दैट। सिर्फ गाना गाओ और कुछ खाँसी, जुकाम, नज़ला कुछ नहीं करता। ये समझो कि आज जुकाम है तो एक नई टोन मिली है तुम्हें, बस उस टोन में गाओ, दैट्स इट। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।